गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम दिलीप वर्मा। लाइफ क्या है और लाइफ को समझना कितना जटिल है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप इस बात से इमेजिन कर सकते हैं कि जो थ्योरीज, जो आदेश, जो परंपराएं हमारे समाज के द्वारा दी जाती हैं या समाज के द्वारा बनाई गई हैं, शायद वो बातें हमें उन चीज़ों से समझ में नहीं आती है। जब आप पर्सनल एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम सीखते हैं, वो एक अलग रिफ्लेक्शन देता है आपकी लाइफ में, और यही रिफ्लेक्शन से एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और वही आपका है व्यक्तित्व, वो आप है, वही आप हैं। जब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हैं और दिन भर में जितनी घटना होती हैं, सब प्रकार के लोग आपको मिलते होंगे, बेईमान, गद्दार, सब प्रकार के। अच्छे भी लोग मिलते होंगे, ईमानदार भी मिलते होंगे। पेड़ पौधों से भी कुछ सीखिए, जंगलों से भी कुछ सीखिए, तालाबों से कुछ सीखिए। देखो ये तालाब है, ये लेक है, इससे कुछ सीखिए। शांत है, किसी का शोषण नहीं कर रहा है। सभी प्रकार के जितने भारत के लोग या भोपाल के लोग हैं, उनको सब समान रूप से पानी का वितरण करेगा। ये अनजस्टिस नहीं करेगा। अनजस्टिस करेगा तो कर्मचारी करेंगे भी इसके वितरण को लेकर। ये अगर फैलेगा तो समान रूप से फैलेगा। हर कोई इसमें पानी पी सकता है। तो हमें पेड़ों से कुछ सीखना चाहिए, नहीं किताबों में ही सब कुछ खोज रहे हैं। ऐसी कोई किताब नहीं बची जो नेचर को इंट्रोड्यूस कर सके, जो नेचर की मानवता पर प्रश्न चिन्ह उठा सके। ऐसी कोई किताब नहीं बची। तो क्लाइमेट जस्टिस है ना, तो उसे जस्टिस का ही बाप है। तो क्लाइमेट जस्टिस और नेचुरल जस्टिस ये ह्यूज कंसेप्ट है, ये व्यापक अवधारणा है। तो जस्टिस ये सब थोड़ा सा है, उसका अंश है। तो देखो, शुद्ध हवा चल रही है, शुद्ध वायु चल रही है, ये नेचर सबको देती है समान रूप से। ये एसी, कूलर, पंखा नहीं है जो रिस्ट्रिक्ट करे कि नहीं आप अपनी तरफ विंडो लगा सकते हो, अपना पैसा है तो आप ठंडे वाले। ये नेचर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। ये अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो सबको देगा। ये हमारा स्वार्थ हो सकता है कि हम अपने स्वार्थ के हिसाब से अपनी चीज़ों का वितरण करते हैं। पंखा अपने लिए ले लिया, कूलर अपने ले लिया, किसी को हवा नहीं लेने दे रहे, बिल चल दे रहा है तो बोले बिल आ रहा है। वो आपका पर्सनल इशू है, क्योंकि वहाँ पर आपकी ह्यूमनिटी और मानवता मर जाती है। तो कुछ नेचर से समझने की आवश्यकता है। ये नेचर को देखिए, सबको समान रूप से ही हवा का लाभ मिल रहा है। इसको आपने भी नहीं बनाया, नेचर ने। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो वी कैन लर्न फ्रॉम नेचर। हमारे अंदर वैल्यूज होती हैं, ये कहां से आती हैं? नेचर से सीखती। सबके लिए नेचर के रास्ते खुले हुए हैं, कहीं बैरिकेड नहीं है। बैरिकेड लगाए तो हम नहीं लगाए, असमानता पैदा की तो हम नहीं पैदा की, नेचर ने पैदा ही नहीं की। और नेचर ने कोई असमानता पैदा भी की तो वो आपको इनजस्टिस और शोषण का कारण नहीं बनेगी। वो इस नेचर को, इस दुनिया को, इस मानव अस्तित्व को या फिर जो पर्यावरण को संचालित करने के लिए लाभदायक होगी, यानी कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी पॉजिटिव तरीके से। वो असमानता प्रकृति ने बनाई, लेकिन हमारी सोच स्वार्थ प्रवेश है। तो अब नेचर से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि कोई किताबों में ही उलझा हुआ है। अरे भाई, किताबें इंसान ने लिखी हैं, इंसान बाइसेस हो सकता है महाराज, ये नेचर नहीं हो सकती। आप नेचर से जो सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं नेचर से। अध्ययन की आवश्यकता है, इसके लिए पढ़ना होता है, ऑब्जर्वेशन। हाँ, आप कह सकते हैं किताबें तो ऑब्जर्वेशन से लिखी होंगी, मैं उसको किताब को खारिज नहीं कर रहा हूँ। किताबों में जो ज्ञान है वो वैसा ही है, लेकिन बट हमें नेचर से बहुत अच्छा सीख सकते हैं। मैंने ये सीखा कि मानव के द्वारा जो गढ़ा गया जस्टिस का कंसेप्ट है, वो एक छोटा सा कंसेप्ट, एक संकीर्ण कंसेप्ट है। संकीर्ण एक छोटा है, ये तो बेहद है। सामाजिक न्याय, ये नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट, प्राकृतिक न्याय,
क्लाइमेट जस्टिस कितना अच्छा शब्द है, इसमें ब्यूटी झलकती है कि भाई क्लाइमेट का नाम सुनते हुए शुद्ध हवा, शुद्ध वायु, शुद्ध पेयजल की बात सामने आ जाती है, तो कितना व्यापक कंसेप्ट है। तो वी कैन लर्न मोर वैल्यूज फ्रॉम नेचर, दे कैन चेंज इन आवर हार्ट एंड आवर इंडिविजुअल।